गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा लेवलिंग में, ये है फाइंडिंग रिड्यूस लेवल। तो इसके मेथड्स हैं। देखिए, अभी हमने जस्ट इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं उनमें बार बार आरएल का जरूर जिक्र किया है, तो उसमें उसी के ऊपर बात करते हैं कि किसी पॉइंट पे अगर हमें रिड्यूस लेवल निकालना है तो उसे कैसे निकाला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेना अलग चीज़ है, लेकिन इसको कैलकुलेशन करना एक अलग चीज़ है। एक तरीके से एक ऑफिशियल काम है, आप इसे ऑफिस में बैठ के करेंगे, इसे फील्ड में जाके नहीं किया जाता। फील्ड में सिर्फ और सिर्फ डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इसके कुछ मेथड्स हैं। इसमें बेसिकली दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। पहला जो मेथड है वो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात हमने अपनी पुरानी वीडियोस में की है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती क्या है। उसके बाद दूसरा मेथड है इसका राइज एंड फॉल मेथड। तो सबसे पहले हम अपने पहले मेथड की बात करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसे हम शॉर्ट में एचआई मेथड भी कहते हैं। ठीक, तो एचआई मेथड में बात करेंगे कि ये मेथड किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से इससे आरएल हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर लिया। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगा हुआ है, इसको हमने परफेक्टली लेवल कर लिया है, क्योंकि हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात करी थी कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट, इसके पूरे टेम्परेरी एडजस्टमेंट हो चुके हैं। उसके बाद हमें पहली रीडिंग लेनी है। पहली रीडिंग के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहली रीडिंग हमेशा बेंचमार्क पे ली जाती है। हमारे पास यहाँ एक बेंचमार्क है जिसका आरएल 100 मीटर हमारे पास है। तो उसके बाद हमें आगे जितने पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट के आरएल निकालने हैं। तो वो कैसे निकलेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको परफेक्टली लेवल करने के बाद हम इस पॉइंट पे रीडिंग चेक करेंगे स्टाफ रख के बेंचमार्क के ऊपर। मान लीजिए मैंने इस पे स्टाफ रखा और बेंचमार्क पे जो रीडिंग आई, यानी कि बेंचमार्क से मेरी जो इमेजिनरी लाइन जा रही है, लाइन ऑफ साइट, इस तक का जो दूरी है बेंचमार्क से, वो आई 1.5 मीटर। ठीक, तो इस पॉइंट का आरएल कितना था? इस पॉइंट की समुद्र तल से दूरी कितनी थी? 100 मीटर। तो अब मेरी जो लाइन ऑफ साइट गुजर रही है उसकी दूरी कितनी हो गई? हमने क्या करा, बेंचमार्क में ये जो 1.5 मीटर ऊंचाई आई है ये जोड़ दिया। तो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर से जो लाइन ऑफ साइट गुजर रही है उसकी हाइट समुद्र तल से कितनी हो गई? 101.5। इसके लिए मैंने क्या करा, हमारे पास जो बेंचमार्क था उसमें हमने अपनी बैक साइड जोड़ दी। ठीक, तो ये हमारी निकल गई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हमने क्या करेंगे, अब आगे के पॉइंटों को किस तरीके से हमें उनका आरएल निकालना है वो देखिए। मान लीजिए इस पॉइंट के बाद मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा, एक मेरे लिए अननोन पॉइंट है, मुझे नहीं पता ये पॉइंट किधर भी हो सकता है। तो मैंने इस पॉइंट पे अपना इंस्ट्रूमेंट वो रखा स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग पड़ी। मान लीजिए ये रीडिंग आई 2 मीटर। ठीक, अब मुझे इस पॉइंट का आरएल चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा? अब मैं बेंचमार्क से अपनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो मेरी निकल के आई है उसमें से इन वैल्यूज को माइनस करता हुआ चलूंगा। कहाँ तक? जहाँ तक मेरा ये इंस्ट्रूमेंट सेट है। जब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग बदलूंगा, ये प्रोसेस को दोबारा रिवाइज करूंगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अभी हमारे पास जो ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट आई थी, यानी कि जो उसके अंदर से लाइन ऑफ साइट गुजर रही है, उसका आरएल कितना है? 101.5। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 मीटर मेरा स्टाफ रीडिंग है, उसको इसमें से माइनस कर दिया। तो देखिए 101.5 माइनस 2.0, तो ये निकल के आएगा 99.5। ठीक, तो ये 99.5 क्या हुआ? इस पॉइंट का आरएल हो गया। तो अब हमने किसमें करा क्या कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगली रीडिंग को माइनस कर दिया। सिमिलरली इसी मेथड को आगे बढ़ाएंगे। देखिए फिर मैंने क्या करा, 101.5 में से 1 माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास आरएल आ गया इस पॉइंट का 100.5। सिमिलरली मैंने यहाँ 0.9 माइनस कर दिया, तो यहाँ आ गया 99.6। इसी तरीके से मैंने 1 मीटर माइनस करा और मेरे पास ये रीडिंग आई 100.6। ठीक, तो ये हर एक पॉइंट का, मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट का आरएल था और अब मेरे पास जितने पॉइंटों में मैंने स्टाफ रखा हर एक पॉइंट का आरएल है। ठीक, इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए अब इससे अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब इसके बाद दूसरे मेथड की बात करते हैं। ये मेथड के बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है राइज एंड फॉल मेथड। उसमें तरीका कुछ नहीं बदलेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का मेथड बदलेगा। रीडिंग हमें उसी तरीके से लेनी है। तो देखिए राइज एंड फॉल मेथड की हम बात करते हैं। राइज एंड फॉल मेथड में अब मुझे इस 100.5 की कोई जरूरत नहीं है, बाकी रीडिंग्स मैं एज इट इज रखूंगा, लेकिन मुझे अपने 100.5 की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने करना क्या है, देखिए कि मैंने अब ये जो रीडिंग्स ली है स्टाफ की, मुझे इनसे काम है। इनसे क्या काम है? अब देखिए, मान लीजिए मैंने ये इंस्ट्रूमेंट की पहली बैक साइड पे रीडिंग ली है 1.5 मीटर, इसके बाद मैंने दूसरी रीडिंग ली है 2 मीटर। तो अब इन दोनों रीडिंग्स के बीच में कितना डिफरेंस है, अब मैं इस पे काम करूंगा। मैं डायरेक्ट बेंचमार्क पे नहीं जाऊंगा, मैं इन 2 रीडिंग्स पे काम करूंगा। मान लीजिए ये पहली रीडिंग है, तो हमेशा इसमें पहली रीडिंग में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इस तरीके से हम माइनस करते हुए चलेंगे। जो हमारा डिफरेंस है अगर वो
पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब वो अगर नेगेटिव नहीं तो वो वैल्यू हमारी कहलाएगी राइज, और अगर हमारी वैल्यू माइनस में आती है या नेगेटिव आती है तो वो वैल्यू हमारी कहलाएगी फॉल। अब इसमें आरएल कैसे निकाल लेंगे, राइज और फॉल तो हम निकाल लेंगे इनकी हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, बेंचमार्क की वैल्यू में अगले पॉइंट का अगर राइज है तो उसे जोड़ देंगे और अगर फॉल है तो उसे माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट्स के आरएल्स कैलकुलेट करते चलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ 1.5 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, इन दोनों के बीच में अगर हम इस वैल्यू में से इसको माइनस करें तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव में कितनी आएगी, 0.5। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, 100 मीटर में से ये 0.5 क्योंकि नेगेटिव है इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारा आरएल सेम रहना है, 99.5 ही रहेगा। ठीक, लेकिन मेथड बदल गया। अब हमने यहाँ कोई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं निकालनी, सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो हम जोड़ देंगे और नेगेटिव होगा तो घटा देंगे। अब देखिए अगले पॉइंट को, यहाँ आरएल है हमारा स्टाफ रीडिंग है 2 मीटर, इससे अगले की है 1 मीटर, तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 1.0, वो भी पॉजिटिव, तो वो होगा हमारा राइज। तो देखिए 99.5 में हम 1 जोड़ देंगे, अगर हम 99.5 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100.5। आल सेम रहने, तरीका बस थोड़ा सा चेंज है। तो इसी तरीके से देखिए 1 में से 0.9, इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो 0.1, ये भी पॉजिटिव है, तो हम इस रीडिंग में फिर ये वैल्यू जोड़ देंगे। ठीक, इसी तरीके से हम आगे की वैल्यूज को जोड़ते चले जाएंगे और हमारे अलग अलग आरएल्स कैलकुलेट करते जाएंगे। हर स्टाफ रीडिंग में हर बार एक चीज का ध्यान रखना है कि पहली रीडिंग बैक साइड होगी और बैक साइड में से इंटर साइड एक दूसरे में से होंगे। लास्ट में 4 साइड माइनस करने के बाद अगर हम अगला चरण स्टार्ट करते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को हम आगे शिफ्ट करते हैं, तो फिर से हम बैक साइड से ही शुरू करेंगे, उससे पहले हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये 2 मेथड हैं। इन दोनों मेथड्स को मैं आप लोगों को अलग अलग न्यूमेरिकल्स की मदद से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और बाकी का अगली वीडियोस में देंगे। थैंक यू।